बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सुबह सवेरे हम आपको देने जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका तबाहकुन एटमी हथियारों के साथ चाइना के सर पर पहुंच गया। चाइना की जानिब से भी बड़ा कदम उठा लिया गया है। चाइना के बहरी और फ़िज़ाई महाज के ऊपर कुछ गैर मामूली हलचल नज़र आ रही है। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दिन जिसका आगाज़ हो चुका है और इसके हवाले से तमाम पाकिस्तानी, उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, क्या आपने करना है, इसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के एक इंतहाई अहम दिन का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 2024 का इनकाद बिल-आखिर इनकाद जो है वो होने जा रहा है। अभी से थोड़ी देर के बाद जो है तकरीबन 1 घंटे के बाद वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाज़रीन, मैं आपसे एक गुज़ारिश करूँगा, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अ, कभी भी एक बात को ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ़ हाथ मिलाने वाला, आपका हाल-चाल पूछने वाला, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आकर आप के किसी फातह ख़ानी, किसी मौके पे आके किसी फौतगी पे फातह ख़ानी करने वाला या फिर आपके साथ कोई बातचीत करने वाला, थोड़े से मीठे बोल बोलने वाला कभी-कभार में वो मत देखिएगा। अपने ज़मीर की आवाज़ पर पाकिस्तान के लिए आपने वोट डालने ज़रूर निकलना है। क्योंकि आपका वोट इंतहाई कीमती है। आपको ये मौका 5 साल के बाद दोबारा मिलेगा। इसलिए इस मौके को आपने ज़ाया नहीं करना। अपनी राय का इज़हार बहुत अहम है आपके लिए। नाज़रीन, मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बूढ़ा आदमी था, गरीब-सा आदमी था, तो एक कैंडिडेट उसके पास गया। उसने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, वोट आपने मुझे डालना, और साथ ही ₹1000 उन बाबा जी को उसने दिया। उस जो वोट माँगने गया था उसने कहा, जी ₹1000 लें और वोट आपने मुझे डालना। बाबा जी ने उसे देखा, तो उन्होंने कहा कि पैसे मैं तुमसे नहीं लूँगा, मुझे बस एक गधा ला दो। वो आदमी ये कहता है चले ठीक है। वो चला गया तो घूमता रहा, काफ़ी घूमता रहा, लेकिन जब वापस आया तो कहता है कि बाबा जी, गधा जो है वो तो ₹40,000 से कम नहीं मिल रहा। 40,000 तक गधा मिल रहा है। तो बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, कि तुमने गधे से भी कम मोल मेरा लगाया। क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रेट गधे से भी कम है? कि मैं एक अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मैं एक सोच और समझ रखने वाला बंदा हूँ। तो नाज़रीन, इन सियासियों के चेहरे जो है वो पहचान लीजिए। आज का दिन आपका दिन है। जाइए, वोट लाज़मी डालिएगा। घर से निकलें आप लाज़मी, कोई मामलात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने हलके में जाइए, जाके वहाँ पे अब तो बड़ी आसानी हो गई है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से 8300 के ऊपर अपना आईडी कार्ड मैसेज करते हैं तो आपका जो है वो सिलसिला नंबर और फैमिली और कोड और सारा कुछ और एरिया भी आपका बता दिया जाता है। उसपे जाएँ और जाके अपना वोट लाज़मी कास्ट करें। आपका वोट बहुत कीमती है, याद रखिएगा। घर से ज़रूर निकलिएगा। नाज़रीन, अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट के बारे में। इसके साथ एक तो ये हमारी दुआ है कि वोटिंग जो है वो खैर खैरियत से हो, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारे जो ड्यूटी पर मामूर जवान हैं, उनको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। पाकिस्तान के बच्चे-बच्चे को या जितने भी लोग वोटिंग के लिए जाएँगे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता के अंदर अपने पंजे जमाने की कोशिश में बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका है। ईरान के हामियों ने उन्हें धोकर रख दिया है। वो बहर अहमर का महाज़ है। वहाँ पे आप देखें अमरीका के साथ क्या हुआ है। उसके बाद इराक के अंदर उनके साथ जो कुछ हो रहा है और इसराइल के अंदर जो कुछ उनके साथ हुआ है, ये सारा ऑन द रिकॉर्ड है। उसकी हम लम्हा ब-लम्हा तफ़सीलात आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी खबर, अहम खबर हमने 2 दिन पहले आपको दी थी कि चाइना, ईरान और रूस, ये मशरिक़ वस्ता के अंदर अगले महीने तबाहकुन जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं। जंगी मशकों का मकसद आपको हमने बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अमरीका को पैगाम देना है कि अमरीका जो है वो अपनी औकात में रहे, और अगर अमरीका की जानिब से आस-पास इन ममालिक के, जिस तरह से रूस के करीब जाकर अमरीका ने यूक्रेन वार छेड़ी हुई है,
दूसरी जानिब आप देखें कि जिस तरह से इन्होंने मशरक़ वस्ता के अंदर इसराइल को इमदाद फराहम करके उसके बाद इराक और शाम के नज़दीक, उसके बाद चाइना के नज़दीक जो इन्होंने मामलात किए हुए हैं, तो उनको पैगाम देना है कि अब जो है वो हालात नहीं ऐसे नहीं रहे, तो अमेरिका किसी भी मुहिम जोई से बाज रहे। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका ने उससे पहले ही एक बड़ा कदम उठा लिया। नाज़रीन, अमेरिका आपको पता है कि चाइना से उसे बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। चाइना के मामलात के ऊपर, रशिया के मामलात के ऊपर वो बड़ी गहरी नज़र रखता है। अब जो खबर आ रही है वो नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक है। आपको पता है कि चंद दिन पहले भारत को, जो कि नॉन नाटो मुल्क में वाहिद मुल्क है जिसको कुछ तबाहकुन ड्रोन है, बड़े जदीद तरीन अमेरिकन ड्रोन्स हैं जो कि किसी नाटो मुल्क को, तमाम नाटो ममालिक को दिए गए। इससे पहले किसी नॉन नाटो मुल्क को ये नहीं दिए गए। तो नाज़रीन, अब हुआ क्या है कि वो तबाहकुन जो ड्रोन्स हैं वो भारत को दे दिए गए। हालाँकि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि उन्होंने वो ड्रोन और दीगर असलहा देने से इनकार कर दिया था। अब दे दिया, उसकी वजह क्या है? नाज़रीन, आपको पता है कि भारत जो है वो क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका हैं। अब एक दफ़ा फिर भारत को उसने यूज़ करना है और भारत को उन्होंने लेवल में रखना है, यानी उसपे थोड़ी-सी नवाज़शात होंगी। तो अब जो है वो क्वाड इत्तेहाद को दोबारा से एक्टिव करने का काम शुरू हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका जो है ये अपने तबाहकुन हथियारों के साथ चाइना के सर पर पहुँच चुका है। एक जज़ीरा नाज़रीन किनमिन आइलैंड है उसका नाम, और किनमिन जो है ये तकरीबन जो चाइनीज़ कोस्ट है उससे सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है। सिर्फ 5 किलोमीटर का फासला, ज़्यादा फासला नहीं है। वहाँ पे अमेरिका ने अपनी अफ़वाज को डिप्लॉय करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, अगर यहाँ पर अमेरिका अपनी फ़ौज डिप्लॉय कर देता है तो वहाँ पे ख़ित्ते में दीगर ममालिक भी उसकी सपोर्ट के लिए अमेरिका की मौजूद होंगे, तो फिर अमेरिका जो है वो मशरक़ वस्ता से जंग को खींच कर वो ये अपना ताइवान के अंदर ला सकता है, साउथ चाइना सी के अंदर ला सकता है। इसीलिए अमेरिका जो है वो कुछ ये गैर मामूली कदम उठा रहा है। नाज़रीन, सरे-दस्त चाइना की जानिब से कुछ इसके बारे में बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन चाइना की कुछ गैर मामूली जो तबाहकुन, जो एटमी हथियारों से लैस, यानी कि जो एटमी मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, उन जहाज़ों की इन्हीं आइलैंड के करीब गैर मामूली परवाज़ें देखने में आई हैं। चाइना की जानिब से भी मैसेज दे दिया गया है कि किसी भूल में मत रहना, हमारी रेंज के अंदर हो, हमारे हाथ के नीचे हो, तो यहाँ पर आकर कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करना। तो नाज़रीन, ये इस वक़्त चाइना और इसके दरमियान चल रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस आइलैंड के ऊपर अमेरिका को परमिशन तो मिल चुकी है और अमेरिका जो है वो यहाँ पर आकर अपना साज़ो-सामान अगले चंद दिनों के अंदर उतारना शुरू कर देगा। नाज़रीन, खित्ते के अंदर यानी मशरक़ वस्ता के बाद एक साउथ चाइना सी के अंदर कुछ गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। चाइना अपने तबाहकुन हथियारों को पहले ही एक्टिव कर चुका है, अपने जंगी बहरी बेड़ों के पेट्रोल को उसने बढ़ा दिया है और ताइवान के हवाले से वो उस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करने का प्लान कर रहा है, बज़ौर ताकत या फिर किसी भी तरीके से, वो चाइना ने पहले ही कह दिया है। और अब रूस और चाइना ने एलानिया तौर पे आपस में हाथ भी मिला लिए हैं। जिस तरह से उन्होंने उनके जो नए वज़ारत दिफ़ा हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम किसी कोई किसी भूल में ना रहे, हम रूस की मदद कर रहे हैं यूक्रेन के मामले में, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे ज़्यादती कर रहा है। तो डेफ़िनेटली नाज़रीन, अगर साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका ज़्यादती करने की कोशिश करेगा तो रूस भी आएगा और ईरान भी, क्योंकि इनके आपस के अंदर काफ़ी अहम तरीन माहदे हो चुके हैं। और नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।